ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरेड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निरुहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये हम पेज नंबर हैं 293। यहां से हमको इसको रिपीट करना है, क्योंकि ऋषियों के विचार में एक जगत मुख्य रूप से चेतना की रचना है और केवल गौण या अप्रधान रूप से ही वस्तुओं की भौतिक रचना है। एक जगत, ये बात हमने कर ली थी कि कोई भी भौतिक रचना है वो अप्रधान है, प्रधान तो उसके पीछे जो चेतना है वो ही प्रधान चीज है। आप कोई बाहर क्या चीज कर रहे हैं, यदि उसके कारण तत्व को हटा दिया जाए तो उस चीज का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वो आ नहीं सकती। यदि कलाकृति है, जब तक जिस चेतना के अंदर वो मूलतः कला रही है वो हटा दी जाए तो अपने आप के अंदर उस कलाकृति का कोई महत्व नहीं है। तो बाहरी रूप या बाहरी जगत वास्तव में चेतना की रचना है और चेतना ही मुख्य तत्व है, प्रधान तत्व है, बाहरी तत्व गौण है। मतलब इसकी प्रधानता है बाहरी तत्व, इसका मतलब ये कोई हमारे लिए यूज का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर प्रधान चीज मूर्तिकार की चेतना के अंदर है मूर्ति। अगर उसके मूर्ति न हो चेतना के अंदर तो किसी को दे दो, अनगढ़ व्यक्ति के हाथ में छेनी दो, वो ही पत्थर उससे एक मूर्तिकार क्या निकाल के लेके आएगा। तो उस पत्थर के अंदर अगर हो, दूसरा कहता है इस पत्थर में तो ऑलरेडी थी ये मूर्ति, तो निकालो आप। सेम पत्थर की स्लैब 10 जनों को दो और उनको कहो कि इस तरीके की बनाओ, सब अपनी अपनी कल्पना के आधार पे एक दिव्य चीज उसमें से बना देगा, उसमें से दूसरा क्या बनाएगा। तो प्रधान चीज कौन सी? आपको सामने उपादान तो सेम ही दिया गया है, आपको काम करने के लिए तत्व एक जैसा ही दिया गया है, पर निर्माण कौन सी चीज करेगी? आपके भीतर की जो चेतना है वो निर्माण करती है। एक जगत, एक लोक, एक तरीका है जिसमें सचेतन सत्ता अपने आप को रूपायित करती है। सचेतन सत्ता अपने आप को फॉर्मुलेट करती है, यहां अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो आप जिस तरीके से देखते हो वो आपका एक अपना लोक है, देखने का तरीका है। और व्यापक तरीके से यदि देखा जाए तो चेतना ने अपने आप को जड़ तत्व में बांध लिया, तो उसके लिए जिस तरीके से नियम वगैरह हैं वो वहां अपने आप को देख रही है। चेतना ने अपने आप को प्राण के स्तर के ऊपर बांध लिया, फिर बाद में मनोमय जो व्यक्ति है उसके अंदर फिर बाद में अब वो अपने आप को सचेतन सत्ता जो भीतर की कोई चीज है वो यहां इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये जगत एक लोक हो गया। यहां धरती के ऊपर सारों का आपस के अंदर इंटरमिंगलिंग है,
व्यक्ति के अंदर ऊपर से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका भी प्रवेश है, नीचे से नीचे हैं उनका भी प्रवेश है। इसलिए यहां जो समीकरण तय होता है उसका जहां जहां जो जो लोग हैं उनके अंदर भी प्रभाव होता है। हमारे अंदर वाइटल है, फिजिकल है, माइंड है, ऊपर के जितने भी स्तर हैं उनका प्रवेश है। और अपने अपने स्तर के ऊपर श्री अरविंद कहते हैं ये टाइपल हैं, ये न नीचे उतरते न ऊपर चढ़ते। तो प्राण अपने स्तर के ऊपर वो वहां फिक्स है, पर यहां प्राण जो है उसके अंदर मन का भी प्रवेश है और भौतिक का भी प्रवेश है। मन के अंदर आपके प्राण का प्रवेश है, भौतिक का प्रवेश है। शरीर या भौतिक के अंदर प्राण का प्रवेश है, मन का प्रवेश है। तो इसके कारण ये जो इक्वेशन यहां जो सोल्व होती है वो बड़ी विचित्र है, और इसके जो परिणाम हैं वो फिर बाद में अलग अलग लोगों के अंदर काम में आ सकते हैं। यहां दूसरे दृष्टिकोण से है, एक लोक एक तरीका है, क्योंकि वैदिक परिप्रेक्ष्य के अंदर बात हो रही है। तो लोक जब शब्द है उसका अर्थ ये है कि सचेतन सत्ता ने अपने आप को वहां उसके अंदर रूपायित किया है, फॉर्मुलेट किया है। और कारण सत्य जो कि सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट है। जब सूर्य सावित्री की बात हम करते हैं तो ये कारण सत्य है, इसके सभी रूपों का रचयिता है। कारण सत्य जो कि सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट है, इसके सभी रूपों का रचयिता है। लोक के अंदर जिस तरीके से सचेतन सत्ता अपने आप को फॉर्मुलेट करती है, उसके सभी सत्यों को कौन जागृत करता है, कौन प्रकट करता है? जो सूर्य सावित्री। भौतिक तत्व को के भी सत्यों को कौन यहां रचना करता है, सृष्टि कौन करता है? सारे रूप सामने कौन लेके आता है? सूर्य लेके आता है। तो इसके अंदर सब जितने भी नए कोई चीज होनी है, अगर सूर्य न हो तो यहां रचना नहीं हो सकती। तो वैसे ही किसी भी जगत के अंदर उसका जो कारण सत्य है, तो वेद उसको क्या कहेंगे? सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट उसको बताएंगे, इस सिंबल को काम में ले लेंगे, और उस लोक के अंदर उसके सभी रूपों को का रचना वो सूर्य सावित्री। और वो किसका प्रतीक है? कारण सत्य जो है, मूल कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि अनंत सत्ता में निहित कारण मूल विचार ही है। मूल विचार किसी भी चीज के पीछे है जो चीजों के नियम, शक्तियों, उनकी रचनाओं का उद्गम है। फिर मूल विचार, विचार जो अमूर्त नहीं अपितु वास्तविक और क्रियाशील है। इसलिए अपन जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, वेद का केंद्रीय सत्य, उसमें था कि विचार से ट्रूथ ऑफ बीइंग, हमारी सत्ता का सत्य का निर्माण होता है। तो मूल विचार कौन सा विचार होता है? वो अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट तरीके का विचार नहीं, पर वास्तविक, रियल है वो, और डायनेमिक है, क्रियाशील है वो। खाली आपने मन में सोच लिया ये नहीं, डायनेमिक है वो। तो अनंत सत्ता में निहित कारण मूल विचार ही है। मूल जो विचार, कारण वो है। तो हम यहाँ क्यों हैं? कोई ना कोई मूल कारण विचार है, मूल विचार है अनंत की सत्ता के अंदर, जो हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अधिकाधिक एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर वो न हो तो हम यहाँ रह नहीं सकते, हमारी जो अभिव्यक्ति है वो कर नहीं सकते। जो चीजों के नियम, शक्तियों, उनकी रचनाओं का उद्गम है, ये ही मूल चीज इसका उद्गम है। तो करने की इसलिए सारी आध्यात्मिकता के एक मत इस चीज के अंदर है कि उसका पता लगाया जाए। इसी मूल विचार का, जिसको हम अपने अंदर कैरी करते हैं, उसका पता लगाया जाए। शिक्षा उसी काम को करनी चाहिए। हमारे बाहरी जीवन के जो भी तंत्र हैं, सारी चीजें हैं, वो उसी चीज के अंदर सहयोगी होने चाहिए, तथा निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित रूपों में उनकी संभावनाओं को चरितार्थ करता है। निर्धारित प्रक्रियाएं हैं, जड़ तत्व की अपनी प्रक्रियाएं हैं, प्राण तत्व की अपनी है, मन की अपनी है, और मनुष्य की भी। ये कह रहे हैं निर्धारित प्रक्रिया और निर्धारित रूप के अंदर करना है। तो स्वभाव नियत कर्म, गीता भी यहां कह रही है स्वभाव के अनुसार आप कर्म करोगे, आपके लिए तो वो ही सही है। और जगत के अंदर
प्रकृति इस तरीके से निर्धारित प्रक्रिया है। भोजन बनाना है, निर्धारित प्रक्रिया से करो। आप पशुओं से कैसे डील करोगे, उनकी एक निर्धारित प्रक्रिया है और निर्धारित रूप में उनकी संभावनाओं को चरितार्थ करता है। चूंकि ये कारण मूल विचार सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है। ये विचार अपने आप में शक्ति रखता है। ये कोई यूं एब्स्ट्रैक्ट मेरे अंदर ये विचार आया मेरे को माँ की साधना करनी चाहिए, ऐसे नहीं। ये अपने साथ उसकी ऊर्जा, उसका डायनेमिज्म, मतलब कर्ता शक्ति भी रखता है वो। उसके अंदर खाली विचार शक्ति ही नहीं, कर्म शक्ति भी साथ के अंदर है। चेतना है, पावर है, दोनों है इसके अंदर। मूल विचार सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है, इसलिए इसे सत्यम, सत्ता में निहित सत्य कहा गया है। चूंकि यह सब क्रियाशीलता तथा रचना का निर्धारक सत्य है, इसलिए इसे ऋतम, गति में निहित सत्य कहा गया है। मतलब वास्तविक शक्ति है, इसलिए इसे सत्यम, सत्ता में निहित सत्य कहा गया है। आपके अंदर सत्य निहित है, उसे सत्यम, और ये क्योंकि क्रियाशील है और रचना का निर्धारक सत्य है, इसलिए इसे ऋतम। और क्योंकि ये अपने दायरे में बड़ा विस्तृत है, अपनी क्रिया में असीम है, चूंकि यह अपनी आत्मदृष्टि में, अपने दायरे में तथा अपनी क्रिया में विस्तृत और असीम है, इसलिए इसे बृहत, विशाल या विस्तृत कहा गया है। सत्य तो मेरे पास है, पर देखता थोड़े से दायरे के अंदर है, वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वो खंड खंड करके थोड़े टुकड़े को देखता है, तो फिर यदि समग्र का सत्य हो उसमें सही नहीं बैठता, तो वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए बाय डेफिनिशन इसके अंदर तत्वतः ही यदि सत्य है तो समग्रता लेते आएगा ही अपने साथ। अगर मैं छोटी सी चीज का सत्य जानता हूं, मैं नाक का सत्य तो जानता हूं पर शरीर का सत्य नहीं जानता, तो जब तक शरीर का नहीं जानते तब तक नाक अपने आप में अलग चीज कैसे हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही आप कोई भी एक माइक्रो चीज का जानते हैं, तो मैक्रो का जानना उसके साथ जरूरी है। छोटी चीज का यदि जानते हो, वो तब तक उसका पूर्ण सत्य नहीं है जब तक पूरा आपको नहीं समग्रता में पता हो। तो इसलिए सत्यम रचना का निर्धारक सत्य है और क्रियाशील है, इसलिए ऋतम। और क्योंकि ये खाली एकांगी नहीं हो सकता, ये तो सारी चीजों का सत्य इसके अंदर है, सर्वांगी है, असीम है, बृहत है, इसलिए सत्यम, ऋतम, बृहत। ये एक फॉर्मूला है जो वेदों का बहुत फंडामेंटल, बार बार आने वाला फॉर्मूला है। ये कैसे इस सारे को जोड़ेंगे, अभी तो हमको एक व्यापक पिक्चर दे रहे हैं, श्री अरविंद एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पर एक्चुअल ऋचा लेके यहाँ की अलग अलग इसका विश्लेषण हो, उसके लिए तो फिर बाद में अपने को डायरेक्टली ये जो वॉल्यूम इसको डील कर रहा है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। यहाँ तो संक्षिप्त के अंदर एक ओवरव्यू कैसे, भाई और सिलेक्शन में कितना क्या दिया जा सकता है। हाँ, इसके अंदर अपना है कि अपन थोड़ा बहुत इसमें और जितना सिलेक्शन है उससे ज्यादा की कोशिश करें कि आपको कुछ इसका स्वाद आ जाए। सविता सत्य द्वारा रचना करने वाला है। जो सावित्री हम बोलते हैं, वो क्या करता है, सत्य द्वारा रचना करने वाला है। अभी जो जीवन हमारा चल रहा है, हमने सेंट्रल नोशन ऑफ वेद पढ़ा, उनका पहला ही कंसेप्शन ये है कि मनुष्य मिथ्यात्व से शुरू करता है। सारे वो चीज जिस तरीके से देखता है वो सब मिथ्या है। आपके अंदर कोई सूर्य है, वो जागृत होता है, वो सत्य द्वारा रचना करने वाला है। और सूर्य आने से पहले उषा आती है। सूर्य कभी भी आया, उससे पहले उषा पहले आ गई। तो आपके जीवन में ये कोई विचार, कोई ऐसी चीज जो उदय कर देती है, नया प्रकाश ले आती है, गहन अंधकार है उसके अंदर, ये पहले प्रश्न के रूप में आ सकता है। या आप किसी गुरु के पास गए, तुरंत आपके कपाट खुल गए, उसमें तो पूरा एक साथ ही सामने आपके, हालांकि वो सूर्य भी है पर वो उषा भी है। उषा इसलिए है क्योंकि कोई सिद्धि पहले दिन नहीं हो गई,
आपको ये पता भी चल गया कि ये आपके गुरु हैं, मूलतः आपका पूरा फ्रेमवर्क जीवन का चेंज हो गया। पर ये आपकी शुरुआत है। ये तो धीरे-धीरे व्यक्ति इसके अंदर जाता है, इस मार्ग के अंदर। ये तो पदार्पण हुआ, सिद्धि नहीं हुई। हालाँकि बीज रूप के अंदर उसमें निहित है सारी चीज़ें, पर अभी उनका प्रस्फुटित होना बाकी है। तो जो सविता सावित्री जो है, वो रचना करने वाला है, सत्य के द्वारा। इसलिए द मदर के अंदर शुरू के अंदर ही वो कह रहे हैं कि आप यदि उससे फ़ॉल्सहुड की इनकी डिमांड करते हो, तो वो आपको यील्ड नहीं करने वाली। आप अपने आप को लाइट में, ट्रुथ में, इनकी पक्ष में रखते हो, तो माँ काम करती हैं। आप ये सोचो आपकी डिमांड्स वो पूरी करेंगी, वो नहीं करेंगी। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड डाउन बाय ये कि ये कंडीशंस यदि आप उस पे शर्तें लगाते हो, तो आप ये सोचो कि दिव्य जननी कार्य करेगी, नहीं करेगी। चेतना आके काम करेगी, नहीं करेगी। इसलिए अब ये एक हमारे जीवन की चीज़ इसके ऊपर निर्भर करती है कि हम अपने आप को इस पक्ष में रख पाते हैं, नहीं रख पाते। हम उस दायरे में रखते नहीं है, आशा करते हैं कि वो चीज़ें आके क्रियाशील हों, नहीं होंगी। तो सविता सत्य द्वारा रचना करने वाला है, परंतु चीज़ों के कृत्रिम तरीके से निर्माण या यांत्रिक गठन के अर्थ में नहीं। रचना करने वाला कि उसने मकान बना लिया, उसने ये रचना नहीं। कृत्रिम तरीके से निर्माण या यांत्रिक गठन के अर्थ में नहीं। रचना क्या होती है? आप ये डेफ़िनेटली महसूस करते हैं, जैसे ही कोई सत्य अंदर उदित होगा, आपके लिए नए जगत का निर्माण हो जाएगा। भौतिक चीज़ें वही हो सकती हैं, आप उसी मकान में हो सकते हैं, आप उसी जगह हो सकते हैं, वही सेंटर चला सकते हैं, आप वही प्रोफ़ेशन कर सकते हैं, पर आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपके लिए एक नए जगत का निर्माण हो चुका है। तो कृत्रिम तरीके से ये निर्माण नहीं होता है, ये तो सारा कृत्रिम है। मैं आपसे ज़बरदस्ती किसी व्यापार के कारण या किसी के कारण प्रेम करता हूँ या आपसे व्यवहार करता हूँ, कृत्रिम है ये। सारा जितना भी व्यवहार है, वो सब कृत्रिम है। और यहाँ जितना भी निर्माण है, यदि बाहरी तरीके से करते हो, सब कृत्रिम है। आंतरिक तरीके से करेंगे, वो निर्माण सत्य करेगा। सविता जो है, वो सत्य के द्वारा ये निर्माण करेगा। तो जैसे ही चेतना में आप थोड़ा जागृत होते हो, ये निर्माण चेंज हो जाता है। सविता शब्द की मूल धातु का अर्थ सविता शब्द की मूल धातु का अर्थ है अंदर से धकेलना। तो सावित्री है, उस मूल धातु इसका जो अर्थ है, उसका है भीतर से बाहर लेके आना। आपके भीतर कोई कलाकृति है, तुरंत ही वो अपने मैनिफेस्टेशन, अपने एक्सप्रेशन की ओर आना चाहेगी। आपके भीतर कोई बड़ा प्रेम कोई चीज के लिए है, आनंद आ रहा है, वो भीतर से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करेगा, आगे प्रेरित कर देना या बाहर को निकालना। इस धातु में रचना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्द सृष्टि का भाव भी है। सृष्टि का मतलब यही है, आपके भीतर जो चीज है, उसको बाहर की ओर एक्सप्रेस कर देना। और इस प्रकार यह उत्पत्ति के अर्थ को देती है। मूल धातु जो सविता शब्द की है, उसका अर्थ उत्पत्ति के अर्थ को भी देती है ही। कारण मूल विचार की क्रिया कृत्रिम तौर पर निर्माण नहीं करती। मूल विचार कोई व्यक्ति के पीछे है, जो आपके अंदर आपके अंतरात्मा के रूप में, आपके श्रद्धा के रूप में, मूल आपकी जो श्रद्धा है, आप वही बनते हो। वही स्थान पे हो, वैसे ही स्कूल में जाते हो, वही पुस्तकें हैं, तो भी एक जने का जीवन इस तरीके का और दूसरा जना उन्हीं संकेतों को प्राप्त करके पता नहीं कैसे जीवन को जीता। तो कारण मूल विचार जो आपके अंदर निहित है, वो कृत्रिम तौर पर निर्माण नहीं करती, अभी तो तपस के द्वारा, अपनी स्वयं की सत्ता पर चेतना के दबाव द्वारा उसे ही अभिव्यक्त कर देती है, जो इसके अंदर छिपा हुआ है, जो संभाव्य रूप में अप्रत्यक्ष पड़ा है और जो सत्य रूप में पहले से ही परात्पर के अंदर विद्यमान है। इसलिए क्यों ये क्या कारण रहा, एक ही परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद में आप इस मार्ग के ऊपर और आप दूसरों को अपने ही परिवार के अंदर देख सकते हो, उनसे आप ये बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
और आप स्वयं भी, आपके अंदर कोई ऐसा विचार जागृत हो जाता है, तो आपकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है। कोई जो आपके आने वाले वर्ष हैं, वो आपको इतना आगे तक लेके जा सकते हैं, और वो ही यदि इंटेंसिटी न रखी जाए, तो व्यक्ति सामान्य स्तर के ऊपर रहता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि बाहर कोई भी अभिव्यक्ति है, वो कृत्रिम तौर से नहीं, ये सविता करती है, सावित्री करती है, सत्य के रूप में। और हर चीज के पीछे उसका मूल कारण विचार है, मूल विचार है उसके पीछे। कोई फॉर्म भी है, व्यक्ति है, पेड़ है, पौधा है, उसके पीछे कोई उस फॉर्म का सत्य है। हम नहीं जानते वो क्या चीज एक्सप्रेस कर रही है। तो ये जानते थे, कहाँ से कोई चीज आई है, उसके मूल को जानते थे। तो यदि आप मूल को जानते हो, तो फिर उसको किस तरीके से काम में ले सकते हो। इवन वस्तुओं के गुणधर्म को जान के आप कैसे उसको औषधीय रूप में भी काम में ले सकते हो। आप यदि उसके गुणधर्म नहीं जानते, तो गलत तरीके से यदि भौतिक वस्तुओं का भी नियोजन किया जाए, तो जीवन को कैसे दूभर कर देगी। और वो एक तरीके से उनको काम में लिया जाए, जीवन की जो सारी चीजें हैं उनको सुखद कर देगी। तो वैसे ही यदि मूल विचार व्यक्ति के पीछे, प्रकृति के पीछे, किसी भी चीज के, किसी फॉर्म के पीछे, किसी विचार के पीछे, किसी भाव के पीछे, आप ये जानते हो, ये मूल विचार है। और वो मूल विचार खाली और को कुछ नहीं है, माँ जगदम्बा जो है, उनका संकल्प है बस। उनका संकल्प बल किस तरीके से अपने आप को अलग अलग रूपों के अंदर एक्सप्रेस करता है, सामान्य व्यक्ति ये नहीं देख पाता। और जैसे ही आप द्विज की संज्ञा में आते हो, जैसे ही आप इनिशिएशन लेते हो, योग के अंदर पदार्पण लेते हो, जैसे ही दीक्षा प्राप्त करते हो योग के अंदर, वैसे ही आप धीरे धीरे इसके प्रति जागृत हो जाते हो कि चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं। उनके पीछे, भाई हम अपने आप को ये देख सकते हैं कि ये माँ की इच्छा है इसलिए हो रहा है सारा काम। और जितना ही प्रत्यक्ष तरीके से आप ये देखने में होते हो, उतना ही वास्तव में आप चीजों के कारण को जानते हो, और उनमें आप फेरबदल कर सकते हो। यदि आप ये देख लो कि माँ की ये इच्छा है, अब आपको बाहरी साधन संसाधन के ऊपर आप नहीं अटकते। अगर माँ की ऐसी इच्छा है तो अपने आप होगा। तो आपका कार्य करने का तरीका इस जगत के अंदर इसीलिए आप कर सकते हो, नहीं तो कैसे कर सकते हो। कोई साधन संसाधन के आधार पे कोई निर्माण थोड़ी होता है। माँ ने कोई साधन संसाधन के आधार पे वहां निर्माण थोड़ी किया था। ये चीज करनी है बस, अंदर से ये प्रेरणा है, ये काम हो जाता है। सारे आपको साधन संसाधन आके जुट जाते हैं। कोई यदि कल्पना न हो और आपके पास सारे साधन संसाधन रखे हों, क्या निर्माण कर लेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे साज रखे हैं संगीत के, क्या बना लूंगा मैं उनसे। तो यदि आप इससे जुड़ जाते हैं, ये मूल तरीका है यहाँ एक्सप्रेशन का, यहाँ सृष्टि का ये तरीका है। और व्यक्ति जैसे ही इसके विषय में अवेक होता है, कॉन्शियस होता है, वो सारी प्रक्रिया को देख सकता है। इससे बहुत बड़ा फर्क आता है यदि आप ये प्रक्रिया देख पाएं, आपकी इसमें क्या भागीदारी है, चीजों के पीछे का सत्य क्या है, यहाँ एक्सप्रेशन होता किस तरीके से है। इससे तो सारा ही अंतर आ जाएगा। जगत आपको ऐसा थोड़ी नजर आएगा, स्थूल नियम है यहाँ, कोई ऐसे कोई स्थूल नियम नहीं है। फिर आप जो अपने शरीर के साथ जिस तरीके से देखते हैं, भाई ये तो रोग हो गया मेरे को, आप उसके मूल कारण विचार के ऊपर जाएंगे, अरे ये रोग इस कारण से आया है। तो श्री अरविंद और माँ तो ये कह रहे हैं, अगर 10 बार आपको जुकाम हुई है तो उसके सारों के कारण, खाली आपने तो एक कॉमन नाम दे दिया जुकाम। ऐसे एक नामकरण कभी नहीं कर सकते। ये तो हमेशा ही चेतना में अलग अलग क्रिया होती है, अलग अलग समय एक ही व्यक्ति के। हमने खाली उसको एक कॉमन, एक जनरल टैग लगा रखा है, आपको ये हो गया। एक ही व्यक्ति के भी 2 बार अगर कोई चीज होती है, वो कभी भी एक सी होती ही नहीं। तो इसलिए उपचार आप कभी भी करोगे एक सा नहीं हो सकता। तो समझदार जो वैद्य थे, वो हमेशा ही एक ही व्यक्ति को, उसको देख के उसकी दवाई की कितनी मात्रा होनी चाहिए, या उसको एक्चुअल में दवाई की आवश्यकता है या नहीं है, या किस चीज की है, वो इतनी उसको समझ होनी चाहिए। मूल कारण विचार है, कृत्रिम तौर पर निर्माण नहीं करता, तपस के द्वारा करता है। तो ये जगत का सारा निर्माण तपस्या के द्वारा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, तपस का मतलब आपकी एनर्जीज को कंसंट्रेट किया, उससे हुआ है।
तो स्वयं की सत्ता पर चेतना के दबाव के द्वारा, और तो कहीं है ही नहीं भाई। सत और चित दो ही है, पुरुष और प्रकृति। जो सावित्री का भी मैंने कुछ समय पहले आपको पढ़ के सुनाया था, ही और शी, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान स्वयं और उनकी चेतना शक्ति, उनके अलावा तो कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। उनका विलास है ये। तो उनका जो स्वयं की सत्ता पर चेतना के दबाव के द्वारा, चेतना देखती है, किसको देखेगी? भगवान की चेतना भगवान के ही किसी पक्ष को, किसी कला को, उनको देखती है। उस दबाव के द्वारा एक्सप्रेस हो जाता है एक लोक, एक जगत एक्सप्रेस हो जाता है। सामने कोई चीज आ जाती है, उसे ही अभिव्यक्त कर देती है जो इस उसके अंदर छिपा हुआ है। और सारी चीज कभी भी अभिव्यक्त कर नहीं सकती। तो अनंत है, तो हमेशा ही वो अभिव्यक्त करने के बावजूद भी अनभिव्यक्त बना रहता है। जो संभाव्य रूप में अप्रत्यक्ष पड़ा है और जो सत्य रूप में पहले से ही परात्पर के अंदर विद्यमान है, चेतना उसको बाहर ले आती है। अलग अलग लोकों का, अलग अलग स्तरों का इनका निर्माण कर देती है। और उस स्तर के अपने अपने तौर तरीके, देख कैसे विचित्र है, और हर अपने आप में अनंत। अच्छा, यहां तक सेंटेंस ठीक समझ में आ रहे हैं रविकांत जी? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा। होता यह है कि भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं, भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं, जितनी भी यहां ऊर्जाएं, शक्तियां जो भी काम कर रही हैं, सूक्ष्म जगत की बात ही नहीं कर रहे, ये तो भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। पर भौतिक जगत के अंदर भी, यहां भी आप ये देखिए, आपके शरीर है मान लीजिए, प्योरली फिजिकल चीज है, पर उसके अंदर जैसे प्राण का प्रवेश होता है, प्राण के अंदर यदि आप कामनाएं आएंगी तो वो किस तरीके से काम में लेंगी? उसके अंदर, आपके अंदर कोई जोशीली कोई चीज आएगी, आपने कोई चीज देखी, कोई नाटक देखा, उसके अंदर कोई त्याग की चीज देखी, देखिए आपके शरीर के अंदर किस तरीके की भावनाएं, किस तरीके की नी जगेंगी। मानसिक चीज, कोई आइडियलिज्म, ओहो ये पद्धति इस तरीके से, आप उससे प्रेरित हैं, उसने आपके प्राण के अंदर भी प्रवेश किया, आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश किया। कोई आपके, कोई डिप्रेशन आ गया, कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी चीज, शरीर कह देगा भूख नहीं लग रही। नजदीकी कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई ऐसी चीज हुई, तुरंत भूख के ऊपर। तो कितना डायरेक्ट इनका इंटर रिलेशन है। आपका शरीर ठीक नहीं है उस समय, आप सोचने समझने की भी आपके अंदर पूरी जो क्लैरिटी, उसके अंदर भी ये प्रवेश कर जाएगी। सारे इंटरमिंगल करते रहते हैं ये। तो जगत की, मतलब भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं यहाँ एक प्रतीक के रूप में, उस अति भौतिक क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं जिन्होंने इसे भौतिक जगत को उत्पन्न किया। भौतिक जगत को किसने उत्पन्न किया? तो हम ये कह रहे हैं, इन इन क्रियाओं से ये भौतिक जगत उत्पन्न हुआ। तो भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं प्रतीक के रूप में अति भौतिक क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं। जो सुप्राफिजिकल आपके चीजें हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके सत्य को, यहां कोई भी भौतिक प्रक्रियाएं हैं या शक्तियां हैं, इसीलिए डीपेस्ट कोई चीज होती है उसका भी हम बाहरी तरीके से उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे ये, जबकि जिस चीज का उदाहरण दिया जा रहा है वो तो सूक्ष्म है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। फिर भी हम भौतिक जगत से उदाहरण लेके उसका एक प्रतीक बना के कि देखो जैसे ये प्रतीक है। तो भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं प्रतीक के रूप में अति भौतिक क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं जिन्होंने इसे उत्पन्न किया। इस भौतिक जगत को जिन चीजों ने उत्पन्न किया, तो वैदिक मंत्रों के अंदर ये चीज है। जब आप उनका चांटिंग करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, वो इन प्रक्रियाओं को फिर से रीइंफोर्स कर देती है। आपके जो पूरे टॉपमोस्ट से लेके नीचे तक के जितने भी लेवल हैं, उनके सत्यों को एज इफ फिर से पूरे अपने अनुक्रम में, सही क्रम के अंदर रख देती हैं। अभी तो क्रम हमारा भंग हो रहा है, सही क्रम में है नहीं। जो केंद्र के अंदर होना चाहिए उसका तो हमको कोई भान ही नहीं है। केंद्र में अंतरात्मा होनी चाहिए,
उसकी सबसर्वियंस के अंदर फिर बाद में उसकी सुननी चाहिए माइंड को या बुद्धि को, वो गाइड करना चाहिए आपकी भौतिक और प्राणिक चीजों को। अभी इनके अंदर कोई तारतम्य है नहीं। अभी भड़की हुई है सबसे बाहरी चीज, लास्ट वाली चीज किसी के उसमें समीकरण में आती ही नहीं। अंतरात्मा की तो कोई सुनता कहाँ है भाई। व्यापक स्तर के ऊपर चिकित्सा में या शिक्षा के अंदर कहीं कोई इस बात को सुनने में आती है क्या? वो तो खाली ये है कि सफलता, जीवन में सफलता के लिए शिक्षा किस लिए? सफलता के लिए। पहले तो ये कहते ज्ञान के लिए, हालांकि इससे ज्ञान भी क्या, कौन सा, किसको कहें ज्ञान? और अब तो ज्ञान व्यान की कोई बात ही नहीं है। अब तो कह रहे जीवन में सफल होने के लिए। और चूंकि हमारा आंतरिक जीवन और इसका विकास उन्हीं शक्तियों से और उन्हीं प्रक्रियाओं से चालित होता है जो भौतिक और अति भौतिक लोकों में एक सी हैं। इनफैक्ट भौतिक जगत के अंदर जो चीजें आती हैं वो अति भौतिक जगत के कारण ही आती हैं। नहीं तो आपको उन्हीं कंडीशंस में वो ही दो जने भोजन ले रहे हैं, उसी वातावरण में रह रहे हैं, उसी अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं, एक के वो रोग आता है दूसरे के नहीं आता। आप ये देखिए कि कितनी विचित्र बात है। एक जने के अंदर उन तत्वों की कमी नहीं होती, दूसरा वो सप्लीमेंट ले रहा है तो भी उसका शरीर कमी बता रहा है। तो कोई ना कोई कारण है। उसको यदि हम टारगेट न करें, उसको एड्रेस न करें, और हम खाली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो शरीर तो उसको स्वीकार करता नहीं, उसको सिंथेसाइज करता ही नहीं। क्योंकि भौतिक के अंदर अति भौतिक जो लोग हैं वो चालित हैं इसके अंदर। तो यदि भावना मेरी ठीक नहीं है, मन मेरा ठीक नहीं है, तो मेरे हमेशा ही शरीर के अंदर या कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहेगा, जीवन में संघर्ष चलता रहेगा। बाहरी कोई भी चीज, सपोज मेरे एक तरीके की मानसिकता है, मेरे अंदर कोई चीज चल रही है, यदि मैं कोई कलाकृति करता हूं, वो मेरे अंदर की जो फिलहाल की स्थिति है उसको झलका देगी, वैसी चीज उसके अंदर झलक जाएगी। भीतर से यदि मैं बहुत डीप पीस में, काम में, सामंजस्य के अंदर उसमें हूं, तो मैं जो भी चीज करूंगा, मेरा जो भी एक्सप्रेशन होगा, मैं आपसे बातचीत भी करूंगा तो उसमें रिफ्लेक्ट होगी, मेरे जीवन में वो ही चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो यदि आप आपके बाहरी जीवन को भी देखना चाहें तो आपको भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही प्रक्रियाएं एज इफ यहां आके क्रिएट हो जाती हैं। हाँ, यहां थोड़ा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये फर्क है। हृदय से तो आप एकता महसूस करते हो, पर भौतिक तो अलग अलग है। अगर भी अपन दोनों तो एक ही हैं, पर शरीर तो अलग अलग है ना। इतना तो आप गैप लेके चलते ही हो, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है, एक्सप्रेशन में भी आ जाता है। अंतरंग तरीके से साइकोलॉजिकली तो आप पता नहीं क्या क्या महसूस कर सकते हो, पर भौतिक जगत में उसकी सीमा है। उसको आप, और ये एक आपकी सेफ्टी भी है कि एटलीस्ट कम से कम वहां एक सीमा है। तो भौतिक और अति भौतिक लोकों में एक जैसी ही प्रक्रियाएं हैं, और इसीलिए इन्होंने जिस प्रतीकवाद को काम में लिया, ऋषियों ने, लोग ये सोचते हैं कि इन्हीं प्रक्रियाओं को रिपीट कर रहे हैं, ये बाह्य पूजा या बाह्य अनुष्ठान या इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी शब्दावली से आंतरिक प्रक्रिया, जैसे यज्ञ की प्रक्रिया है, जिस शब्दों के अंदर या जिस शब्दावली में उन्होंने उसको एक्सप्रेस करी, लोग ये सोचते हैं अनुष्ठानिक यज्ञ की बात हो रही है। तो वो उनका जो मंत्र है वो अनुष्ठानिक यज्ञ के ऊपर भी लागू हो रहे हैं, और भीतर आपके जो अंतर यज्ञ चल रहा है उस पर भी लागू हो रहे हैं। तो साधना अपना लेने के बाद आपकी एक एक क्रिया, एक एक चीज अंतर यज्ञ बन जाती है। उसके अंदर आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाहरी से बाहरी चीज कर रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा भी आप कर रहे हो, आपका जिस तरीके का काम है उसके अंदर हो सकता है कि अनुशासनात्मक ज्यादा है उसमें, आपका जिस तरीके का, पर उसके अंदर भी आपका कोई यूं वेद मंत्र नहीं बोल रहे आप, बाहरी एक्सप्रेशन भी आपका कोई इस तरीके से नहीं है, फिर भी वो बिल्कुल आपका मंत्र है। भीतर से आपने जो मंत्र धारण कर रखा है कि मैं तो ये सारी चीजें मां के निहित हैं, तो जितने भी एक्सप्रेशन आपके हैं बिल्कुल वो तंत्रात्मक है, तंत्र है वो। और यदि ये मंत्र हृदय के अंदर धारण नहीं किया हुआ है और बाहरी तरीके से आप अनुष्ठान भी कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, वो इनइफेक्टिव है।
ये तो आप खुद भी साइकोलॉजिकली इस बात को फील कर सकते हो। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये देख लेंगे आपकी बातचीत से, आपकी भाव भंगिमा से, आपके हर एक्ट से, जितना ही आपने निश्चेष रूप से अपने आप को मां को दे रखा है, आपके चिंतन में, आपके कर्म में, आपके निर्णय के अंदर, मेरे को किस तरीके से चीज करनी चाहिए, मेरे को व्यवहार कैसे करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, वस्तुओं का नियोजन कैसा करना चाहिए, पैसे यदि आए तो उसको स्पेंड किस तरीके से करना चाहिए। तो जो माँ के निहित व्यक्ति है वो एकदम एक एक पाई भी ऐसी खर्च करेगा जो माँ की ही सेवा में काम में आए। आपके विचार वैसा उठेगा, भाव वैसा उठेगा, तो आपका जीवन तो बिल्कुल अलग होगा भाई। आपका वैसे कैसे होगा? और जितना ही वो पारदर्शी होगा उतनी ही वो चीजें इसके अंदर आ सकेंगी। तो भौतिक और अति भौतिक लोकों में एक जैसी हैं, जो शक्तियां और प्रक्रियाएं काम कर रही हैं दोनों में एक जैसी हैं। तो यदि आप अपने बाहरी जीवन में कहीं घर्षण देखते हैं, कहीं ये देखते हैं अरे ये तो, ओहो लोग मेरे आके कान में ये बातें कह रहे हैं, लोग मेरे को ये कह रहे हैं, या मैं यहां जा रहा हूं, मेरे से यहां जाके मेरी उससे लड़ाई हो गई, हो ही नहीं सकती। कहीं भीतर मेरे को कोई चीज करस्पॉन्ड करती है, नहीं तो ये हो नहीं सकती। तो यदि आपको ये सूत्र पता हो तो तुरंत आप भीतर झांक के देखते हैं मेरे अंदर ये कौन सी बात रही, मैंने उसके साथ क्रोध के अंदर ये बात कही, या मैं अनएक्सपेक्टेड वहां गया, ये क्या बात आई, उसके साथ ये व्यवहार, या अचानक ये चीज कैसे हुई। तो उसके कारण आप भीतर खोजते हैं। तो जैसे ही आप भीतर खोजते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स है उसको सही करने का तरीका भी आपका भीतर से होता है। तो आपके लिए भौतिक और अति भौतिक, ये बाहरी और आंतरिक का जो बीच का पर्दा है वो उस तरीके का नहीं रहता। तो आपकी उसके साथ जो डीलिंग है जीवन के अंदर वो भी चेंज हो जाती है। फिर बाद में आप अपने जीवन को भौतिक तरीके से नहीं जीते। शरीर भी आप कोई भौतिक रूप से उसको नहीं देखते। आप तो ये देखते हो कि मेरे भीतर कौन सी चीज है वो यहां आके रिफ्लेक्ट हो रही है। आपका जीवन उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा। आपके अंदर उहापोह चल रही है, उसके लिए बाहरी लोग जिम्मेदार थोड़ी हैं, पर आपको बाहर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते थे आश्रम में पहले तो ये भोजन जो है ना, ये मेरे को आया था तब तो था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे तो पेट में दर्द होता है इससे। जितने भी पत्र हैं देखो आप, और श्री अरविंद के उत्तर हैं, क्या बता रही है ये बात। भीतर आपके जैसे होता है धीरे धीरे बाहर वैसी स्थितियां। आप गए थे, आपको आश्रम स्वर्ग लगता था, आपको ऐसा लगता था भाई ये ही एकमात्र आशा की चीज है। एक समय बाद के अंदर वो तो कह रहा है, अभी चिट्ठी ये लिखता है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, पर इसमें ये भी लिख रहा हूं आपका इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं है। यहां तक भी स्थितियां आ गई, तो बाहरी तो कुछ चेंज हुआ नहीं। और वहां भी यदि ये बात, इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि हमारे अंदर जो चीज है, ये तो खैर साइकोलॉजी की बात चल रही है, यहां और भी उससे ऊपर अति भौतिक जो स्तर हैं, बहुत बहुत स्तर हैं। इन सारों की अश्वपति ने यात्रा करी थी, एक एक के ऊपर वो असेंड करता गया। तो सावित्री में पूरा वर्णन है कैसे आप इसमें स्टेयर केस के ऊपर जाते हो तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। पर भौतिक और अति भौतिक दोनों के अंदर करस्पॉन्ड करती हैं ये। इसलिए ऋषियों ने भौतिक प्रकृति की घटनाओं को ही आंतर जीवन के व्यापारों के लिए प्रतीक रूप से स्वीकार कर लिया। ऋषियों की बात नहीं, हम खुद भी देख सकते हैं। मेरे को यदि सिर दर्द है तो मैं ट्रेस बैक कर सकता हूं ये किस कारण हुआ। हाँ, आइदर तो कोई भोजन के कारण, पर वो ही भोजन यदि मैं एक दूसरी मानसिकता के अंदर था उसमें यदि किया तो उसका ये प्रभाव हो, ये आवश्यक नहीं है। तो आप चीजों के प्रति वो ही दृष्टिकोण नहीं रखते जो प्योरली फिजिकल व्यक्ति रखता है। आप धीरे धीरे ट्रेस करते हैं, अरे इसके अंदर मेरे ये बात आई। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन का नियोजन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीवन की शक्तियों को आप बहुत अच्छे से नियोजित कर सकते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर कोई यहां कोई जेल की बात ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं जेल का। क्योंकि यदि आप भीतर की प्रक्रियाओं को ही कंट्रोल कर लेते हो, बाहर एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? बाहर तो आएंगी ही नहीं वो। आप सारों के अंतर्बाह्य व्यापार को पूरा समझते हो, उसकी साइकोलॉजी को, वहीं जिसको जो चीज की आवश्यकता है। तो वर्ण व्यवस्था में आपने जान लिया भाई मेरे को जिस चीज में आनंद आ रहा है, अब मेरे को उससे रोकने की आवश्यकता क्या है।
और मैं जबरदस्ती किसी को आपको किसी ऐसे फील्ड में लगा दूं आपको आनंद ही नहीं आ रहा, तो वहां तो फिर बाद में जो विषमताएं पैदा होंगी वो तो होंगी ही। यहां अब इस चीज का कोई ध्यान नहीं है कि इसकी प्रकृति किस तरीके की है, इसकी डिमांड किस तरीके की है। बिना सोचे समझे किसी को भी कहीं भी फिट कर दोगे तो विशृंखलताएं पैदा होंगी ही। उसको भले करप्शन कह दो, उसको भले चोरी कह दो, कुछ भी कह दो, उसको क्राइम कह दो। तो ये जब तक हम भीतर की चीजों को नहीं समझते, वो लोग समझते थे, तो हम उसी पद्धति को यदि लाना चाहें और भीतर की चीज के प्रति हमको कोई सेंस न हो, उस समय की शिक्षा क्यों प्रभावी थी? भीतर की चीज के कारण थी। अब मैं बरगद के पेड़ के नीचे बिठा के शिक्षा करूं, वैसे ही चोटी रखूं, वैसे ही यज्ञ वो जो है जनेऊ धारण कर लूं, वैसे ही गुरु जी के पांव, हाँ ठीक है वर्तमान से कुछ हो सकता है, इस बाह्याचार के कारण थोड़ा फर्क आए, पर जब तक चेतना में वो नहीं लेके आऊं तब तक वो शिक्षा कैसे दे सकता हूं? ये उनको बहुत अच्छे से पता था कि आपके भीतर कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, व्यक्ति के अंदर कौन कौन से भाग हैं। हर बच्चा, उसके अंदर उसका वर्ण कौन सा है, कहां कौन सी स्टेज के ऊपर है, वैसा ही तो दो उसको। जैसा रोगी है उसको वैसी औषध, उतनी मात्रा। तो एक समझदार वैद्य अगर उसको दे देता है तो उसका रोगी तुरंत सही हो जाएगा। और वही आपने खूब स्टडी कर रखी है पर सेंस है नहीं आपको। तो रोगी जो है बेचारा, वो जो आपके चक्कर में आने से तो गड़बड़ और हो जाएगा। यही हमारे देश के अंदर चल रही है, हमारे अपने पर्सनल जीवन में भी यही चल रही है। कौन सी चीज को कहाँ रखें हम नहीं जानते, तो हम कसमकस में रहते हैं। और ये अगर आंतरिक चीज को जान जाते हैं तो हम बिल्कुल यथास्थान सारों को रख सकते हैं। तो ऋषियों ने भौतिक प्रकृति की घटनाओं को आंतर जीवन की घटनाओं या व्यापारों के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे नदी बह रही है, इसको कैसे माने? समुद्र है, या फिर जैसे कुत्ते को ही देख लिया, ये सूंघता जाता है और कोई चीज का पता लगा लेता है, तो उन्होंने उसको इंट्यूशन के रूप में कि भाई ये तो सारी प्रकृति के अंदर जो जो क्रियाएं हैं, मनुष्य के अंदर ही नहीं, भौतिक प्रकृति की सारी क्रियाएं, जिसके अंदर आपकी पूरा वनस्पति जगत आ गया, जिसके अंदर आपका पशु जगत आ गया, प्राणी जगत पूरा का पूरा, और उसमें भौतिक तत्व भी किस तरीके से काम करते हैं वो भी। पहाड़ ऐसे काम करता है, उसकी प्रक्रिया इस तरीके की है। घी इस तरीके का है। अब घी तो कोई प्राणी जगत में तो आता नहीं। घी है, दूध है, फिर दही है, ये सारे के सारे तो जितने भी भौतिक जगत की आपकी चीजें हैं, उनको सारों को उन्होंने ले लिया और लेके उनको प्रतीक बना दिया आंतर जगत के। कि दूध है, दूध के अंदर जब आप उसके अंदर जावन डालते हो तो वो दही बन जाता है। तो आंतर जीवन के अंदर ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है कि कोई ज्ञान है आपके अंदर, इंटेलिजेंस आई, स्थिर नहीं हुई। दूध अभी तक लिक्विड है, आप उसके अंदर जब उसका दही बना देते हो तो वो स्थिर हो गई। वो इंटेलिजेंस आपके सोते जागते उठते बैठते, आप चाहे क्रोध में हो चाहे कैसे भी हो, उतनी इंटेलिजेंस आपके शब्दों में रहेगी। वो आप में स्थिर हो गई। उसका मंथन करके जब आप उसमें से घृत निकालते हो, पहले मक्खन निकालते हो, इनका अपना अपना क्या क्या उपयोग है। तो सारा प्रतीकवाद जीवन की एक एक चीज को, बारीक से बारीक चीज को इन्होंने, क्योंकि ये कोई माइंड से नहीं किया इन्होंने, ये देख पाते थे कि इनका एक्चुअल स्वरूप क्या है। माँ भी तो ये क्या कर रही थी, फूल को लेके ये डिवोशन है। अब कोई लिखा थोड़ी था उसके ऊपर, या कोई आर्बिट्रेरीली कि चलो आज हम इसको डिवोशन नाम दे देते हैं, तो भूल जाएंगे कल क्या देंगे। इधर तो फिर तुरंत याद करके रखो और उसकी फोटो रखो साथ के अंदर, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने उसका जो मूल कारण विचार है, जिसका हम मूल विचार जिसकी बात कर रहे हैं, वो है उसके पीछे डिवोशन। तो प्रलय के बाद भी दोबारा यदि उसकी अभिव्यक्ति होती है तो भी मां को अगर दिया जाएगा तो फिर से वो कहेंगे डिवोशन। यही बात संस्कृत भाषा की है, वो मूल गुण को पुकारती है। तो यदि प्रलय हो गया, लुप्त हो गया और वापस भाषा आई, तो ये तो वैसी की वैसी आएगी। तो इसलिए ये सारी चीज चिन्मय है, शाश्वत है। और जो बाहरी रूप है वो तो बदलते रहते हैं। यह उनका एक कठिन कार्य हो गया कि वे उन आंतर जीवन के व्यापारों का
एक ऐसी पवित्र काव्य की मूर्त भाषा में वर्णन करें जो साथ ही देवों को इस दृश्य जगत की शक्तियां मानकर की जाने वाली बाह्य पूजा का प्रयोजन भी सिद्ध करे। तो ये सारी की सारी चीजें जैसे उन्होंने देख ली कि दूध के साथ दही भी बनता है, तो उसके अंदर फिर बाद में घृत भी बनता है, नवनीत भी बनता है, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े दाने भी आते हैं। वो क्रिस्टलाइजेशन आपकी बुद्धि में हो गया। जब आप बार बार श्री अरविंद की माँ की चीजें पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस तो है पर कई चीजें क्रिस्टलाइज एकदम क्रिस्टल की जैसी बन गई आपके। तो घी के अंदर आप देखते हैं दाने बनते हैं। तो एक एक चीज का पर ऐसी कौन सी भाषा किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करें तो कुछ को तो ये लगे कि बाह्य पूजा है, देवताओं को ऑफर करी गई बाह्य पूजा है, और जो आंतरिक व्यक्ति है वो जानता है अरे बाह्य पूजा के साथ साथ ये तो मेरी साइकोलॉजी बता रहे हैं। जब मैंने इस मार्ग पे शुरू किया था मेरे अंदर ये वाली चीज आई, अग्नि ने मेरे को शुरुआत करवाई या इस चीज ने मेरे को शुरुआत करवाई, मेरी यात्रा इस तरीके की रही। इसके अंदर ये इंटेलिजेंस आई, ये इसके अंदर क्लैरिटी आई, इसके अंदर ये देवता है उन्होंने आके मेरे को सहयोग किया। उस कालखंड के अंदर मरुदगणों ने बड़ी सहायता करी, फिर बाद में उस कालखंड के अंदर इसने इंस्पिरेशन ने बड़ी सहायता करी, या ऐसे जगह के अंदर मैं फंस रहा था, ओहो देखो इस देवता ने आके, और एक्चुअली आप उस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सारे जगत का उसी तरीके से निरूपण होने लगेगा। अब बताइए एक तो जगत आप जिसके अंदर जी रहे हैं, और एक इस तरीके से भी सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश और सत्य के अधिपति का भौतिक रूप है। जो सूर्य यहां जो सूर्य है भौतिक सूर्य, वो प्रकाश और सत्य के अधिपति का भौतिक रूप है। इस सत्य द्वारा ही हम अमरता जो वैदिक साधना का अंतिम लक्ष्य है को प्राप्त करते हैं। तो ये जो सूर्य है क्या क्या करता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। तो भौतिक मतलब इसके अंदर अगर आप इसकी बात करोगे, जो आपके साइकोलॉजिकल सूर्य है उसमें प्रकाश आ जाएगा। क्या करेगा वो, आपके अगर साइकोलॉजिकल अंदर प्रकाश आएगा वो जीवन के विषय में एक नया दृष्टिकोण ला देगा। भाई आप ये देखिए कि आपके अंदर ये प्रकाश आ गया कि जीवन तो एकदम क्लैरिटी आ गई, तो जीवन वो थोड़ी रहेगा। तो यदि ये क्लैरिटी आ गई तो जीवन के रूप चेंज हो जाएंगे, चीजों के प्रति व्यवहार करने का तरीका है और सब बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस सत्य द्वारा ही हम अमरता जो वैदिक साधना का अंतिम लक्ष्य है को प्राप्त करते हैं। इसलिए जिन रूपकों के अंतर्गत आर्य दृष्टाओं ने मानव आत्मा के उत्तरोत्तर आलोकित होने को दर्शाया है वे हैं सूर्य और उसकी किरणें। सूर्य की किरणें, ये सूर्य है और उसकी किरणें आ रही हैं। उषा और दिन और रात्रि तथा प्रकाश व अंधकार के दो ध्रुवों के बीच मानव का जीवन। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम एकदम इस अंधकार से शुरू करते हैं और कैसे धीरे 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 प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये उत्तरोत्तर आलोकित होने को दर्शाया गया है। साधना यही साधना है। और साधना क्या, आप जहां से भी शुरू करते हो उसमें आपके कई ऐसी नेगेटिव चीजें आती हैं, अलग अलग रूप धर के आ जाएंगी। ऐसे अच्छे अच्छे प्रलोभन, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी दलीलें वो लेके आ जाएंगी। और जितना ही कोई व्यक्ति सीरियस होता है उसके सामने भी कोई सीरियस नहीं है, उसके सामने तो दलील रखने की जरूरत क्या है। कोई कैदी उसको जिसको ये लग रहा है मैं स्वतंत्र हूं, वो कहाँ भागने वाला है। पर जो सारे समय उसके अंदर ये देख रहा है मेरे को कैसे इसमें रास्ता मिल जाए, तो उसके ऊपर फिर बाद में पहरा ज्यादा बैठता है। तो यदि आप सीरियस हैं तो आपको अलग अलग आपके ही फ्रेमवर्क में कई चीजें ऐसी हैं जो आके आपके सामने ऐसी पिक्चर उत्पन्न कर देगी, आपको लगेगा हाँ मेरे को तो सही लग रहा है, और वो धीरे धीरे अंधकार में ली आएगी। इसके अंदर देवता हैं, वो हमेशा ही आपको, तो इसमें इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, विल पावर है, लगे रहना उसके पीछे। तो ये सारे देवता डिपेंड करता है आपका समीकरण किस तरीके का है। इनमें कोई सेंटेंस यहां तक रविकांत जी।
जी, मैंने कुछ नहीं कहना है, सही है, बहुत बढ़िया है, मूल बात है जीवन की। आप साइकोलॉजिकली फील कर पा रहे होंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। शब्या जी, कोई सेंटेंस है क्या इसके अंदर जो समझ नहीं आ रहा हो? आवाज नहीं जा रही, ये चलो आगे चलते हैं। पौराणिक त्रिमूर्ति का महत्व। ये जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जो फंक्शन है पुराण के अंदर और इनका फंक्शन है वेद के अंदर, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि कुल मिला के तो इन्हीं की सारी शक्तियां हैं। ये अल्टीमेटली पुराण के अंदर, इसके अंदर देखा जाए तो किसी भी देवता की बात करते हो वो आइदर तो इन्हीं के परिवार का है, इन्हीं की स्त्रीलिंगी शक्ति है, इनके पुत्र हैं, ये हैं, वो हैं, किन्हीं से उत्पन्न है। ब्रह्मा से उत्पन्न ये हैं, विष्णु, इनकी ये शक्तियां हैं। तो पौराणिक त्रिमूर्ति ट्रिनिटी, उसका जो महत्व है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है? यह एक दृष्टिकोण था जो यूरोपीय विद्वानों द्वारा एक लंबे समय तक प्रचारित किया जाता रहा था कि पौराणिक देवोत्पत्ति शास्त्र में विष्णु तथा शिव की महत्ता को बाद में जोड़ा गया है। मतलब इनका कहने का ये है, इन्होंने वेद को ट्रेस करके और ये कह रहे हैं कि वेद के अंदर तो कोई विशेष विष्णु का और शिव का इतना कोई महत्व है नहीं, क्योंकि जितने भी सूक्त इनको प्रदान किए गए हैं, जितने मंत्र इनको दिए गए हैं, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। अरे पर लिमिटेड होने का मतलब इनकी महत्ता कम हो गई, ये इसका अर्थ कौन लगा, कैसे लगाते हैं? तो इन्होंने अपने तरीके से ये अर्थ लगा लिया कि इसके अंदर तो देवता जो है अग्नि को ज्यादा कर रहे हैं, या इन देवताओं का ज्यादा स्थान है, इंद्र का ज्यादा स्थान है। इसके अंदर शिव की इतनी महत्ता नहीं है, विष्णु की इतनी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो पौराणिक देव की उत्पत्ति का जो शास्त्र है कि ऐसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, उसके अंदर, पुराणों के अंदर विष्णु तथा शिव की महत्ता को बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं था। ये प्रचारित किया गया, जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वेद में इन देवों की एक सर्वथा गौण स्थिति है, इनको गौण रूप से रखा गया है, शिव को। जबकि बात यह है कि रुद्र के प्रति ऋषि है वो और किसी से भय नहीं खाता, जो रुद्र है केवल उसी से भय खाता है। तथा ये इंद्र और अग्नि के से कनिष्ठतर हैं, इंद्र और अग्नि से ये नीचे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना अभी, भाई अग्नि सबसे ज्यादा जो सूक्त जो ऑफर किए गए हैं या एड्रेस किए गए हैं वो अग्नि के प्रति, या इंद्र। तो ये कह रहे हैं भाई इसके अंदर तो आपके ये जो हैं, ये इनकी तो इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है वेद के अंदर। अनेक विद्वानों के बीच यह एक प्रचलित मत बन गया है कि शिव एक बाद का विचार था जो द्रविड़ों से लिया गया था। आर्यंस जो आए, क्योंकि ये तो बार बार उनको यही है कि आक्रमण को सिद्ध करो अपने, तो कैसे भी कि आर्य आक्रमण हुआ, तो इसलिए ये तो कह रहे शिव इनके देवता ही नहीं थे, ये तो द्रविड़ देवता हैं जो द्रविड़ों से लिए गए हैं। अब बताइए, ऐसी चीज अगर आपके यहाँ प्लांट करी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर बन गई साउथ के अंदर, अभी तक इसकी कोशिश कर रहे हैं वहां पढ़ाए जाने की, इसके ऊपर पूरी की पूरी लाइब्रेरीज बन गई। तो अब बताइए, क्योंकि लाइब्रेरी है तो इसका क्या अर्थ हुआ? वो तो हवा में है, निराधार है एकदम। और यही इस बात को प्रकट करता है कि वैदिक धर्म पर देशीय संस्कृति ने, जिस पर कि इसने आक्रमण किया था, आंशिक विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए ये प्रूव करने के लग रहे हैं कि शिव को बाद में जोड़ा, इसका मतलब जिस भी संस्कृति ने आक्रमण किया उसके ऊपर इसने अपना प्रभाव जमा लिया। आक्रमणकारी के ऊपर, जिसके ऊपर आक्रमण किया गया, उसने अपना प्रभाव जमाने के अंदर सफलता प्राप्त कर ली। ये भूलें अनिवार्य रूप से वैदिक विचार की पूर्णतः गलत समझ के ही एक अंग के रूप में उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए पुराने ब्राह्मण ग्रंथीय कर्मकांड जिम्मेदार हैं। जिसके लिए पुराने ब्राह्मण ग्रंथीय कर्मकांड जो हैं
जिम्मेदार हैं, और इसे यूरोपीय विद्वानों ने वैदिक गाथा विज्ञान के गुण तथा बाह्य अंग पर अतिशय बल देकर केवल एक नया तथा और भी अधिक भ्रांतिजनक रूप प्रदान कर दिया है। तो गाथा विज्ञान के गुण, गाथाएं गाथाएं बना ली। अगर इंद्र का नाम पुरंदर है तो इन्होंने ये गाथा बना ली कि जो आक्रमण हुआ था दुर्ग तोड़ने वाला ये था इंद्र, क्योंकि पुरंदर का अर्थ ये है जो पूरा है, उनका उनको भ्रंश करने वाला, उनको भंग करने वाला, तोड़ने वाला। तो गाथा विज्ञान का जो है इन्होंने कुछ भी कर लिया, वैदिक गाथा विज्ञान बना ली इन्होंने। ऐसी ऐसी विचित्र कथा कहानियां बनाई जो आप ये देखेंगे, अरे ये क्या कहानियां बनाई इसने। यहां हम इसको विराम देते हैं और ठीक है, यहां तक सारी बात, यहां इसको रोक देते हैं। रविकांत जी, जी ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।